Hi guys, welcome to Selfies. So finally मॉनसून दिल्ली एनसीआर पहुंच ही गया। थोड़ा मेरे ख्याल से लटक लटक के आया इसलिए थोड़ा लेट है, एक आध दिन, बट फाइनली पहुंच गया यार, यही बड़ी बात है। हालांकि मौसम में टेम्परेचर थोड़ा तो कम हो गया है, सो बट वही है कि अब ह्यूमिडिटी की वजह से थोड़े इश्यूज है, बट स्टिल वो गर्मी नहीं है हम जैसा पहले था। चलिए, थोड़ा सुहाना मौसम है, इसी मौसम में कुछ नए वर्ड्स की बात करते हैं। पहला वर्ड है डर्थ। डर्थ का मतलब होता है किसी चीज की कमी या स्केर्सिटी, लैक ऑफ समथिंग। जैसे जमीन पे पानी की कमी होती जा रही है, जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि जमीन बहुत बंजर होती जा रही है। ये बच्चे डर्थ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कैंडल्स में पड़ रहे हैं। आज भी हमारे देश में ऐसे विलेजेस हैं जहां पर आज भी लाइट नहीं है। शायद कुछ लोगों को ये सुन के हैरानी होगी, बट दैट इज ट्रू। सो डर्थ का मतलब होता है स्केर्सिटी, यानी किसी चीज की कमी या डेफिशिएंसी। डर्थ एक्चुअली डियोरे DEORE वर्ड से आया था, जिसका मतलब था प्रीशियस या कॉस्टली। जैसे कोई भी चीज प्रीशियस होती है तो वो कम होती है ना, ऐसे थोड़ी कि थोक में मिल रही है। इफ समथिंग इज प्रीशियस, तो ऐसे ही डर्थ का मतलब कमी था। तो डर्थ को याद करने के लिए हम डियर से याद कर सकते हैं। जैसे आपकी लाइफ में कुछ डियर लोग होते हैं, कुछ प्यारे प्रिय लोग होते हैं। अब हर चलता फिरता बंदा जो आपको मिलता है वो तो प्रिय नहीं होता ना। आपकी लाइफ में कुछ लोग होते हैं जो आपके लिए प्रीशियस होते हैं, डियर होता है। उनकी कमी हमेशा लाइफ में रहती है। मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में है नहीं, लेकिन ऐसे कम लोग होते हैं। तो ऐसे आप डर्थ को डियर से याद कर सकते हो, क्योंकि जो डियर या प्रीशियस लोग हमारी लाइफ में होते हैं वो काफी कम होते हैं। तो इससे डर्थ किसी भी चीज की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, शॉर्टेज होती है। नेक्स्ट वर्ड है पेरूजल। पेरूजल का मतलब होता है किसी भी चीज को बहुत केयरफुली एग्जामिन करना, स्टडी करना या स्क्रूटिनी करना। जैसे किसी भी चीज को जब हम बहुत ध्यान से एग्जामिन करते हैं या पढ़ते हैं, उसे पेरूजल कहते हैं। एक्चुअली में इसका मतलब स्टार्टिंग में थॉरो रीडिंग था। थॉरो रीडिंग मतलब किसी भी चीज को प्रॉपरली पूरे तरीके से पढ़ना। तो पेरूजल का मतलब है किसी चीज का बहुत अच्छे से केयरफुली अध्ययन करना, स्टडी करना, एग्जामिन करना या स्क्रूटिनी करना। अब पेरूजल को याद करने के लिए परुजल, परुजल को परु को पैरों से, जल को जलने से याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे धूप में क्या होता है, पैर जल रहे होते हैं। अगर आप नंगे पैर चल रहे हो तो आपके पैर जल रहे हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से चलो यार, धूप में मत चलो वरना पैर ज्यादा जल जाएंगे। पैर जल रहे हैं तो आप ध्यान से चल रहे हो, ताकि आप ऐसी जगह पैर ना रखो जहां पे धूप आ रही है। तो इससे आप परूजल को याद करने की कोशिश कर सकते हो। इट्स जस्ट अ मैथड टू रिमेम्बर दिस वर्ड है, कि आप बहुत ध्यान से केयरफुली कोई भी चीज कर रहे हो, उसे परूजल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है राइफ। राइफ का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत ज्यादा प्रचलित है या काफी दूर तक जो फैली हुई है, वाइड स्प्रेड, यानी यूनिवर्सल, एक्सटेंसिव, यूबिक्विटस। जैसे टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी आजकल राइफ है, पूरी दुनिया में दूर दूर तक फैली हुई है। हमारी लाइफ के हर हिस्से में, हमारे जीवन के हर हिस्से में टेक्नोलॉजी आज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। लेकिन इसके ही दूसरी साइड ऑफ कॉइन पे हंगर भी है, जो अभी भी काफी राइफ है। खासकर अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज की बात करते हो तो वहां पे हंगर अभी भी बहुत ज्यादा राइफ है, वाइड स्प्रेड है, अपार्ट फ्रॉम अदर प्रॉब्लम्स। तो राइफ का मतलब होता है वो चीज जो काफी वाइड स्प्रेड है, प्रचलित है, काफी फैला हुआ। या एक और चीज उसको बोलते हैं कि काफी अंदर तक किसी चीज का धसे होना। जैसे कुछ हमारे ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है हमारे लोगों में, कुछ हमारी विचारधाराएं हैं जो हमारे बहुत अंदर तक डीप फैली हुई हैं, और उसको चेंज करना आसान नहीं है उन लोगों के लिए। सो दैट इज राइफ। अब राइफ को एक्चुअली RIFR, रिफ्र वर्ड से आया था, जिसका मतलब रिवर था। और क्योंकि रिवर एक बहुत लंबे चौड़े एरिया तक फैलती है, उसी से राइफ का मतलब काफी व्यापक या काफी दूर तक फैला हुआ या प्रचलित वर्ड का मतलब बन गया। तो राइफ को दो तरीके से याद कर सकते हैं। एक तो राइफ को नाइफ से याद कर सकते हो। नाइफ, क्योंकि जब नाइफ होता है तो वो काफी अंदर तक अगर धस जाए, चाहे वो बटर में हो या इंसान के अंदर हो, ठीक है, तो वो काफी दूर तक धसे होना। जैसे हमारे ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग के जो विचार है ना, उनके बारे में हम कह रहे थे।
वो काफी अंदर तक धसे हुए हैं। ऐसे नाइफ भी काफी अंदर तक धस जाता है। अगर आप बटर वगैरह में इस्तेमाल कर रहे हो तो राइफ को आप नाइफ से ट्राई कर सकते हो, या फिर आप राइफ को ब्राइब से भी ट्राई कर सकते हो। राइफ और ब्राइब भी थोड़े राइम करते हैं। जैसे इंडिया में तो ये खासकर जो ब्राइब है ये काफी राइफ है, क्योंकि ये इतनी ज्यादा प्रचलित है कि आप सरकारी ऑफिस में जाइए तो मोस्टली जगह आपको बिना रिश्वत दिए काम आपका होगा नहीं। तो इससे भी आप याद कर सकते हो कि राइफ को ब्राइब से आप याद रख सकते हो कि वो चीज जो बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्वेंट। क्वेंट का मतलब होता है एक्चुअली ओल्ड फैशन्ड बट इन अ वेरी अनयूजुअल वे, विचित्र से रूप में ओल्ड फैशन्ड होना। जैसे ये ड्रेसेस हैं, ये है ओल्ड फैशन लेकिन बड़े अजीब से तरीके से पहनी गई है। जैसे ये घर देखिए, ओल्ड फैशन्ड लेकिन थोड़ा अजीब। सो वो चीज जो अनयूजुअल हो, ओल्ड फैशन्ड हो, लेकिन ये अट्रैक्टिव भी होती है, ठीक है, कुछ कुछ हद तक लोगों को अट्रैक्ट भी करती है। सो इस तरीके की चीज को क्वेंट कहते हैं, विचित्र, विलक्षण। क्वेंट को याद करने के लिए, क्वेंट को यार क्वांट से याद कर लीजिए, क्योंकि क्वांट से विचित्र, क्वांट से अनयूजुअल कुछ भी नहीं है। बहुत से लोगों को क्वांट यानी मैथ्स जो है वो बहुत अनयूजुअल, अजीब, विचित्र लगता है, उनको समझ ही नहीं आता है, ठीक है। तो क्वेंट को आप क्वांट से ट्राई कर सकते हो, समथिंग विच इज वेरी अनयूजुअल और ओल्ड फैशन भी है, क्योंकि क्वांट तो हमेशा से ही रहा है। तो उससे आप क्वेंट को ट्राई कर सकते हो क्वांट के थ्रू याद करने के लिए। आप कुछ बेटर भी बना सकते हो इफ पॉसिबल। नेक्स्ट वर्ड है रिप्यूडिएट। रिप्यूडिएट का मतलब होता है किसी चीज का परित्याग करना या खुद को उससे अलग करना, यानी किसी चीज को रेनाउंस करना, रिजेक्ट करना। जैसे ये भाई साहब इनको स्मोकिंग के लिए ऑफर कर रहे हैं तो ही इज रिप्यूडिएटिंग, वो रिजेक्ट कर रहे हैं, उस ऑफर को मना कर रहे हैं। या किसी भी चीज को जब हम मना करते हैं, छोड़ते हैं, अबंडन करते हैं, उसे भी रिप्यूडिएट करना कहते हैं। किसी भी अच्छी बुरी आदत को या किसी भी चीज को छोड़ देना, उससे खुद को अलग कर देना, दैट इज रिप्यूडिएट। एक्चुअली रिप्यूडिएट रिप्यूडियम से आया था, जिसका मतलब था डाइवोर्स। डाइवोर्स में भी दो लोग क्या होता है, अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से खुद को अलग कर लेते हैं, उसी से ये वर्ड रिप्यूडिएट बना था। अब रिप्यूडिएट को दो तरीके हैं, ट्राई कर सकते हैं दो तरीके से याद करने की। री प्लस प्यूडरी। री होता है, री मतलब बैक करना, जैसे रीट्रीट होता है ना, पीछे हटना। तो री हमारा जो रूट वर्ड है उसका मतलब बैक होता है, पीछे हो जाना। और प्यूडरी का मतलब था शेम, शर्म, यानी ऐसे कोई भी काम जो हमें, जिनसे हमें शर्मिंदा होना पड़े, जिससे हमें शर्म आए, उनसे पीछे हट जाना या खुद को अलग कर लेना, दैट वाज रिप्यूडिएट। यानी री प्लस प्यूडरी। री मतलब बैक, प्यूडरी मतलब शेम। दूसरा तरीका है, आप रिप्यूडिएट को प्यूड या पेड से याद कर लीजिए, पीईडी। पेड का मतलब होता है फुट, पैर। जैसे हम किसी चीज को पैर से मारते हैं, किकिंग समथिंग अवे, क्या लात मारता हूं मैं इस चीज को, जैसे। तो अगर वो लात मार रहा है किसी चीज को, आप मार रहे हो, तो इसका मतलब आप उस चीज से खुद को अलग रख रहे हो, आप उस चीज को रिजेक्ट कर रहे हो, आप उसे नहीं चाहते हो, यू वांट टू गिव इट अप। सो आप रिप्यूडिएट को इस तरीके से याद कर सकते हो। रिप्यूड में पेड है, पीईडी, पीडी, पेड का मतलब फुट होता है। फुट से यार किकिंग समथिंग, उसका मतलब ये था। तो व्हेन यू आर किकिंग समथिंग, आप किसी चीज को लात मार रहे हो, आप उससे खुद को अलग रखने की कोशिश कर रहे हो, यू आर रेनाउंसिंग और गिविंग अप दैट थिंग। तो गाइज ये थी आज की वोकैब। आई होप यू लाइक द वर्ड्स। So do like, subscribe to the channel and share these videos, and please इनको रिवाइज भी करिए, अपनी डे टू डे कम्युनिकेशन में भी यूज करिए, तभी आपकी लाइफ में सिर्फ एग्जाम क्रैक करने का रीजन या जरिया ना बन के एक बड़ा ऑब्जेक्टिव या एक होलिस्टिक ग्रोथ में आपकी हेल्प कर सकते हैं। चलिए नए वीडियो में मिलेंगे कुछ नए वर्ड्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।